बहुत सता रहा है कि मूसा ने बहुत बड़ी उल्टी कर दिया है। संभालना वाकई आसान नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो हम लोग निकल रहे हैं, आज बर्थडे पार्टी में है और उसके लिए जा रहे हैं और हम तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे मूसा भी बैठा है, उसको मैं दिखा नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ पूरी तरीके से, अच्छे से। और बस हम लोग निकल रहे हैं और मूसा मेरे को बहुत सता रहा है क्योंकि मैंने बुर्खा पहन ली हूँ और वो बोल रहा है चलने चलने चलने। और यहाँ पे और कोई सब तैयारी नहीं हुए हैं। ये देख सकते हो मूसा का आपको ड्रेस आपको सही नहीं लग रहा है क्योंकि वो बर्थडे के हिसाब से नहीं है। बट अभी मैंने उसको ये पहना दी क्योंकि जिसके यहाँ जा रहे हैं हम लोग, उन्हीं ने इसको कितना सता रहा है। चल बोल रहा है बुर्खा पहन लिया ना तो चलो चलो चलो, बुर्खा पहन लिया ना तो चलो, उसका यही हिसाब है। बुर्खा पहन लिया तो चलो। तो अभी मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ, बुर्खा भी पहन ली, पर मेरी मम्मी मेरे को मम्मी ने बुर्खा नहीं पहने अभी तक, वो रेडी नहीं हुए हैं। और 11वीं शरीफ की नियाज भी है और इस वजह से हम लोग तैयार हो गए। मैं तैयार हो गई, मूसा मेरे को बहुत सता रहा है, देख सकते हो। वो बोल रहे हैं बुर्खा पहन लिए है तो बस चलो, यहाँ पे बातें क्यों कर रहे हो और वीडियो वगैरह क्यों बना रहे हो। तो यहाँ पे मैं तैयार हूँ, बुर्खा भी पहन ली हूँ, ड्रेस भी पहन ली हूँ। और मेरी मम्मी तैयार नहीं हुए हैं, अभी बुर्खा पहन रहे हैं। और मूसा को सब्र नहीं हो रहा है कि कैसा रो रहा है। और मूसा को देखो चश्मा वगैरह पहन के जा रहा है। देख रहा है वो चश्मा पहना आपने। मूसा ने चश्मा वगैरह पहन के रेडी है एकदम जाने के लिए। बच्चे जिद करते कुछ भी पहनने के लिए। तो चलिए अभी मैं वहाँ जाके मिलती क्योंकि मेरे को व्लॉगिंग करने नहीं देगा। तो चलिए रास्ते में मिलते। और तैयार हो गई हूँ मैं। क्या हुआ? चश्मा पहनाऊँ? मैं पहनूँ चश्मा? मम्मा कैसी लगेंगी चश्मे में? वाओ, निकाल दो, उसे पप्पी दे दो। आपको पिला दूँ? ऐसी बहुत सदाता है। ये तैयार हो जाओ, बुर्खा पहनना ना, उसको ऐसा लगता है चलो अब बैठे हो मत, चलो 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 चलो। चलो रास्ते में पहनेंगे, चलो यहाँ पे लगा दो, ये दबंगी स्टाइल बना दो। मूसा का ड्रेस है। आमीन 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 केक पे चला गया, केक पे नहीं डालने का, केक बेकार हो जाता है। अरे बस अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और अभी बज रहा है शाम के 4:30 हो रहे हैं और अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। और आपने क्लिप देख ली होगी कि मैं बर्थडे में गई थी और उसके बाद मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं करी क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय करे और खाना पीना हुआ। फिर उसके बाद भी बहुत बैठे मस्ती मजाक सब हुई।
तो मैंने सोची कि ब्लॉग क्या करूँ अब। और कैसा होता है ना, फेस वगैरह दिखाना होता नहीं है, हाफ ही दिखाना होता है, तो उसमें मैं क्या ही दिखाती थी। तो इस वजह से मैंने कोई ब्लॉग वगैरह वहाँ पे नहीं बनाई हूँ। और अभी मेरा खाना बनाने, दाल चावल तो बन गया, दोपहर का, शाम का खाना मतलब जो भाजी तरकारी होती है वो नहीं बनी है। तो आज बनाना है मुझे भिंडी। कल जुम्मा था, आज सैटरडे है, तो कल जुम्मा था, पुलाव बना था, तो दोपहर में आज हम लोग ने खाए, क्योंकि जो दूसरे दिन पुलाव होता है ना वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और कल ने एक्चुअल में कोई खाना नहीं खाया, ज़्यादा खाना नहीं खाए थे, क्योंकि मतलब 11वीं शरीफ की नियाज़ थी ना, तो वहाँ से भी आया था, तो इस वजह से वो खाना जो है बच गया था, ज़्यादा बच गया था। तो हम लोग ने दोपहर में वही पुलाव ही खाए, और उसके बाद दाल चावल भी बनाए थे। दाल चावल रेडी है, बट भिंडी बनाना है, तो भिंडी बनाने का है मुझे। तो मेरा भाई गया था भिंडी लाने, तो वो लेके आ चुका है। और अभी यहाँ पे मूसा को भी खाना वगैरह खिलाती हूँ, तो खाना वगैरह खिला दी हूँ और नहला धुला के उसको सुला दी। तो मूसा वहाँ सो रहा है, और मैं सोची जब तक कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग जब तक स्टार्ट नहीं करो तो फिर मज़ा नहीं आता। फिर उसके बाद रेसिपी की वीडियो वगैरह दिखाना। हाफ़ प्रिपरेशन करके रखी हूँ मैंने, कांदा वगैरह काट के रखी थी, भिंडी काटने का है। और अभी पहले तो फ़िलहाल चाय बनाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे। और मेरी ना कुछ तैयारी भी चल रही है, 2 तरह की तैयारी चल रही है, पर मैं बहुत डरी हुई उस चीज़ के लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं कोई चीज़ कदम उठाने जाओ और वो कैसा होता है, क्या होता है, तो बहुत डर लगता है। तो एक तो अब अगले दिसंबर में है, और एक नवंबर में। नवंबर में अगर होता है पॉसिबल तो हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर दिसंबर में होगा। मैंने बोली थी ना आपको कि स्टार्टिंग के मंथ में आपको कोई न्यूज़ मिलने वाली है, तो वो तो क्या हुआ, मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअल में हुआ क्या। मेरा जो घर है वो घर में रेंट पे हम लोग ने दिए थे। वो घर हुआ यूँ कि उसका नवंबर में जो उसका मतलब 1 साल का होता है ना, 11 महीने का होता है। तो हुआ यूँ कि उसका नवंबर में नहीं हो रहा था, सितंबर अक्टूबर में हो रहा था, कुछ सितंबर में हो रहा था, बट उसने वक्त लिए थे कि मुझे थोड़ा वक्त दो नवंबर तक। तो हम लोग ने बोले ठीक है, नवंबर में खाली कर देना। अब हुआ ये कि जहाँ पे उन लोगों ने घर लिए थे तो वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पाए, तो उन लोग ने बोले कि मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। तो ऐसा कर कर के वक्त लिए जा रहे हैं, बट रूम खाली नहीं हो रहा है। तो मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, नवंबर की स्टार्टिंग में आपको पता चल जाएगा। 2 तारीख को वो लोग चाबी देने वाले थे, बट दिए नहीं। और ऐसा था कि मतलब मेरा मूसा जब हुआ था, सितंबर में हुआ था मूसा, तो उस वक्त रूम खाली था, बट मम्मी ने मुझे मना करे कि फ़र्स्ट बेबी है, नहीं संभालना हो पाता इतना सही से। तो मम्मी ने मना करे थे, बोले फ़र्स्ट बेबी है तो नहीं, अभी नहीं जाने का है अभी। तो फिर वो मम्मी बोले रूम खाली रखने से अच्छा रेंट पे दे देते अपन। तो रेंट पे था, तो इस वजह से वहाँ पे 1 साल का मुझे वेट करना पड़ा। और फिर एक्सपीरियंस हो गया, वाकई मम्मी बोले कि बच्चा संभाले नहीं जाता है, तो वाकई बच्चे संभाले नहीं जाते हैं। फ़र्स्ट बेबी हो तो बिल्कुल नहीं संभाल पाते, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं होता इतना कि कैसे संभालना है। तो मम्मी ने बोली इस वजह से कि अभी नहीं जाने का है, 1 साल के बाद चले जाना। तो 1 साल होने पे ऐसा हुआ कि वो रूम जो है खाली करने में वक्त लग रहा है। और देखो अभी कब खाली होता है, कब मैं जाती हूँ। तो फाइनली मैं अपने घर जा रही हूँ नीचे रहने के लिए। मेरा घर है मेरी मम्मी के करीबी है, मेरी मम्मी के करीबी है। और मेरा ससुराल भी बहुत नज़दीकी है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 2-3 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरा ससुराल भी नज़दीक, मेरा मैका भी नज़दीक है। मैं अपने खुद के घर में जा रही हूँ, तो बट वो खाली हो ही नहीं रहे। और उन लोग के घर में कुछ शादी भी थी, तो उन लोग ने और वक्त लिए है।
देखो अब कब होता है। और दिसंबर के मंथ में मुझे जाना है ससुराल, जो गांव में ससुराल है। यहाँ पे लोग शिफ्ट हुए थे, तो यहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे कोई भी ख़ानदान जैसा होता है ना, एक परिवार जैसे ख़ानदान होता है, वो यहाँ पे नहीं है, वो है गांव में। तो वहाँ जाना है मुझे अगले मंथ में, तो उसकी भी तैयारी करना है। और ठंडी का मौसम रहने वाला है, और इतनी ठंडी तो कभी मतलब बर्दाश्त हुई, मतलब दिसंबर की मंथ की जो ठंडी है वो पता नहीं कितनी होती है। और मेरे साथ मेरा छोटा बेबी भी है, उसको कैसे संभालना है। तो दिसंबर के मंथ का जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि कैंसिल होता है, क्या प्लान बनता है वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी से क्या बताऊँ। तो नवंबर का जो मेरा था वो तो मैंने आपको बता दी। अभी दिसंबर में क्या होता है, कहीं जाना है तो हो पाता है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं। तो ठीक है, जब तक कि अभी मैंने इतने दिन से व्लॉग भी नहीं बनाई, क्योंकि है ना मूसा भी ना, उसका वक्त आया है, जो टाइम आया है उसका खाना खाने का वक्त आया है। तो बहुत सताता है, खाने में बहुत सताता है, खाता ही नहीं है वो, कैसा कैसे उसको खिलाना पड़ता है। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करी कि ऐसे क्यों करते हैं बच्चे लोग। तो बोले हर बच्चे करते, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करते हैं, ऐसे नहीं कि हर बच्चे करते, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करते हैं। बट आपको उसको कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा, ताकि उसको खाने से खाना पता चले कि ये खाना होता है, नहीं तो फिर वो मिल्क पे ही रह पाएगा, नहीं तो नहीं खा पाएगा। और हैदर की भी इसी वजह से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि हैदर भी बिल्कुल भी नहीं खाता था खाना, बहुत उसको रुला के ज़्यादा खिलाना पड़ता था। फिर ज़्यादा रोता तो फिर छोड़ देते थे, फिर खिलाते थे, फिर नहीं खाता। तो इस वजह से उसकी हालत जो है ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब मेरा मूसा भी यही काम करता है, तो उस वजह से मुझे डर लगा रहता है कि बट अल्लाह ना करे ऐसा होए, मेरे दोनों बच्चे अल्लाह ताला की हिफ्ज़ ईमान में रहे। तो चलिए अब बनाती हूँ खाना, भिंडी बनाती हूँ। पहले तो चाय पीऊँगी, देखो चाय पीती हूँ कि पहले भिंडी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे सर पे खाने का प्रेशर रहता है ना, तो मेरे काम का जो भी प्रेशर रहता है पहले मैं वो करती हूँ, फिर उसके बाद में अपना कुछ कर लेती हूँ मैं, जब तक मूसा भी सो रहा है। ठीक है, तब तक के लिए मेरा ब्लॉग कंटिन्यू रखिए। अल्लाह हाफिज़। खंगालने का 10 चम्मच निकालने में गिर गई।
हो गया प्लेट यस। तो मेरी भिंडी बना के हो गई है, जैसे कि आपने मेरी वीडियो देखे कि मेरी भिंडी बना के हो गया है। और मूसा अभी तक सो रहा है, चलो अच्छा है सो रहा है। और अब बज गया है 5 और चाय भी बन रही थी, तो मैं बोली पहले भिंडी बना लेती हूँ फिर सुकून से चाय पीऊँगी। चाय पीने के टाइम पे मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए रहता कि चाय बनाने पीने के बाद मुझे ये काम करना है। तो खाना ही बनाना रहता, बाकी तो आके सब काम वो कर लेते। 2 टाइम आते हैं काम, जो काम करते हैं घर में वो 2 टाइम आते हैं, वो करके चले जाते हैं अपना काम दोनों टाइम। मेरी मम्मी ने हम दोनों बहनों को बहुत सी सुविधा दे के रखे हुए हैं, क्योंकि दोनों के पास ही छोटा बेबी है और कभी भी तबीयत ख़राब होती है और बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बच्चों को संभालना वाकई आसान नहीं होता है, तो मम्मी ने दोनों टाइम के लिए लगा के रखे हैं। और तो आके अपना करके चले आते। और शाम में मुझे थोड़ी रोटी बनाने का रहेगा तो रोटी बना दूँगी। और चलिए अभी चाय पीते हैं और मूसा को देखती हूँ उठता है कि नहीं जी उठते हैं तो अच्छा है। चाय वगैरह पी लूँगी, फिर उसका थोड़ा नाश्ता बना के उसको खिला दूँगी। और चाय देखते हैं ना, चाय मांगता है बच्चों के लिए चाय। मूसा को देखने कैसे सोया ऐसे ही सोता है। बहुत एक हरकत नई हरकत देखने मिलती है हर वक्त, बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ। और बच्चे नहीं रहते तो भी अच्छा नहीं लगता है, बच्चे रहते हैं तो भी नहीं अच्छा लगता है। तो खैर बोलते ना, जिसको नेमत मिलती है तो भी नहीं आ रहा मेरे को बोलने। चलिए मूसा उठ रहा है अब। बड़ी बड़े होटलों में भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग भूले नहीं। अच्छा भाई, मैं एक बार और बता दूं कि जिनत के बर्थडे का कहाँ सेलिब्रेशन की बहुत सारे कमेंट आए और क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। रियाज को आपको वो ब्लॉग जरूर मिलेगा। चलो रोटी बनाई थी ना, तो रोटी के आटे में पनीर भर दी। सो मैं हो गई हूँ रेडी, सब लोग नीचे भी रेडी हो गए एंड द लास्ट वन टू गेट रेडी एज ऑलवेज मैं सबको लेट। तो अभी 6:30 हो रहा है और चाय पानी सब हो गया है। और मूसा को भी मैंने खाना खिला दी, बट मूसा ने खाते ही नाश्ता, मतलब था खाना नहीं था क्योंकि नाश्ते का टाइम है, नाश्ता करते ही मूसा ने बहुत बड़ी उल्टी कर दिया है। उसको बहुत तेज़ बुखार चढ़ा है और मेरे गोद में ही है, सो रहा है। मूसा की जब तबीयत ख़राब होती है, जब बुखार आता है तो उसकी मम की गोद चाहिए रहती और वो अपने मेरे गोद से कहीं हिलता ही नहीं है। और अभी भी उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बुखार है, सर पे मैंने पट्टी भी रखी हूँ। इतना तेज़ अचानक से बुखार चढ़ा, सोया था तब तक ठीक था, बट उठा तो उसके बाद उसको बहुत तेज़ बुखार चढ़ा। और अभी मैंने दवा भी पिलाई उसको, सर पे पट्टी भी रखी हूँ। अभी देखो बुखार इंशाल्लाह उतर जाएगा। और ज़्यादातर ये दांत की वजह से भी होता है, दांत आते बच्चों लोग को। मेरे मूसा को हमेशा बुखार ही आया है, जब भी उसको दांत आए हैं बुखार ही आया है उसको। तो अभी भी दांत है तो मैंने उसको फुल ड्रेस पहना दी हूँ और टोपी वगैरह भी पहना दी हूँ। तो अभी वो सो रहा है, आँख बंद किया है पर नींद नहीं आ रही उसको, उसकी हालत सही नहीं लग रही उसको। तो चलिए जैसे भी अपडेट रहेंगी मैं बताते रहूँगी मूसा की तबीयत का क्या है क्या नहीं, दवा खाना जाना पड़ेगा कि नहीं। हालांकि दवा तो रखी है, इतनी ज़रूरत नहीं है
ऐसी दवा रखती हूँ मैं कि उसको दवाखाना लेके जाने की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो अभी बज रहे हैं 9:15। तो अभी बज रहे हैं 9:15। अब देख सकते हो टाइम 9:15 हो रहा है और मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। और मूसा की अपडेट दूँ आपको, तबीयत तो उसकी अभी माशाल्लाह अच्छी है, बट रात में उसको बुखार चढ़ सकता है, तो उसकी दवा वगैरह रेडी करके रखी हूँ। और यहाँ पे मैं बोली थी शाम में मेरे को सिर्फ रोटी बनाना है, तो मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ, बस ये लास्ट सेक रही हूँ। तो मैंने सोची चलो यहाँ पे वीडियो में एंड कर देती हूँ। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर से बताना। और भिंडी की रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी बताना। और 5-10 मिनट में वो पक भी जाती है, तो मैंने उसके बाद में कुछ बताई नहीं हूँ। ये देखो इस तरीके से ये बनी है भिंडी। तो अभी तक तो कोई खाना खाया नहीं है, और चुनावट्टी का दरगाह शरीफ पे उरूस है, तो मेरे पापा जो है वो लेट आने वाले हैं, तो आज इसलिए लेट रोटी बन रही है। क्योंकि सारी तैयारी मेरे पापा करते हैं, तो इस वजह से वो लेट आते हैं। तो 3-4 का उरूस है, रुको मैं देख लूँ। हाँ 4 तारीख का उरूस है और आज है 2 तारीख है ना, सैटरडे आज। तो संडे, हाँ सैटरडे आज, तो संडे को मंडे को उरूस है, तो पापा सारी तैयारी वगैरह देखते हैं, तो इस वजह से वो बिज़ी रहते हैं। तो पापा 2-3 दिन अब लेट आएंगे, तो इसलिए मैं रोटी है जो वो लेट बना रही हूँ। तो चलिए फाइनली अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, बाय। और अपनी दुआओं में याद रखिए, मेरे बेटे को भी याद रखना, मेरे बेटे को ख़ास करके दुआओं में याद रखना, क्योंकि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है। और चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय।